कुछ दिनों से लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि पार्क्स में स्टूडेंट्स जो होते हैं, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, वो बंक करते हैं अपने क्लासेस को और उन पार्क्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। स्कूल मैनेजमेंट इस पे कौन से इकदामात उठा रही है, या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें वो कौन से इकदामात उठा रही है, फैमिली मेंबर्स जो पेरेंट्स होते हैं वो कौन से इकदामात उठा रहे हैं, ये देखना बहुत ही जरूरी है। अब आज हमारे साथ एक टीचर जुड़े हुए हैं जो इन सारों पर हमारे साथ बात करेंगे और इसके मेन जो कॉजेज है वो हमसे शेयर करेंगे कि आजकल के स्टूडेंट्स क्यों बंक कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी कोविड 19 से स्कूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की बात करें मुतासिर रहे हैं, और अब अगर 3 सालों के बाद फिर से स्कूल्स खुल रहे हैं और आज फिर से स्टूडेंट्स स्कूल जाने से क्यों कतरा रहे हैं। पहले तो आपका हम वेलकम करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ दिनों से स्टूडेंट्स को पार्क्स में देख रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं यूनिफॉर्म लगा के, चाहे लड़कियां हो लड़के हो, वो पार्क्स में बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। आपको क्या वजूहात लग रहे हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ मुझे बुलाने के लिए। तो अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं, थोड़ा सा जल्दी वहीं पे फोकस करते हैं। तो मोस्टली हम हर जगह ऐसे वाक़ात नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हर जगह ऐसा माहौल नहीं होता। अब नियर अबाउट श्रीनगर जो है, मोस्टली वहाँ पर बहुत सी टूरिज्म लोकेशंस है, बहुत सी हायर सेकेंडरीज है, चाहे वो प्राइवेट हायर सेकेंडरीज हो या गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज हो या कुछ हाई स्कूल्स हो। तो टूरिस्ट प्लेसेस पे हम इनको नोटिस कर पाते हैं। तो टूरिस्ट प्लेसेस पे अगर कोई भी बच्चा हमें दिख जाता है तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही हाईलाइट होता है, क्योंकि वहां पर मीडिया भी होती है अक्सर बेशतर। वहां पर आला अफसरान भी होते हैं जो उन्हें देखकर नोटिस करते हैं और थोड़ा सा मैटर जो है हाईलाइट हो जाता है। तो बेसिकली ज्यादातर ऐसे होते ही नहीं है, हर जगह तो ऐसा होता नहीं, और अगर कहीं पे हो भी जाता है तो कुछ बच्चे, हम इनमें एक ही डिपार्टमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी इसको पूरी तरह से 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। कहीं पर हम देखते हैं कि उनके पेरेंट्स की भी कुछ गलतियां होती है, जो रेगुलरली मॉनिटर नहीं करते या जिन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। बहुत से पेरेंट्स हैं जो सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और खुद भी उसी टाइम वो काम पे जाते हैं। तो उनके लिए ये मॉनिटर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कहीं पर हम बोल सकते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट में थोड़ी सी कोताहियां हैं, कहीं पर हम बोलेंगे कि पेरेंटल जो फैमिली इंटरफेरेंस है वो भी बहुत कम है। अब बिल्कुल जैसा कि अगर सब देखें तो सब पेरेंट्स पर ही इल्जाम लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपने बच्चों पर नजर नहीं रख रहे। हालांकि अगर देखें, पेरेंट्स सारे एक जैसे नहीं होते। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि हमारे बच्चे कहाँ पर है। तो ये जो एक सर्कुलेट हो रही है ये न्यूज के, अब पेरेंट्स को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए। तो मेन इसमें कौन जो है जिम्मेदार है? फिर पेरेंट्स है, टीचर्स है, या किनको सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए? तो जहां तक हम देख सकते हैं कि दोनों अगर एक साथ वर्क टुगेदर करें तो इस मैटर को जल्दी हल किया जा सकता है। अगर हम एक ही तरफ से प्रेशराइज करेंगे, जैसे अगर फैमिली अपने बच्चे को प्रेशराइज करेगी हर दिन, तो वो उनके पीछे तो नहीं रह सकते दिन भर। जैसे 9 बजे से हमारे स्कूल शुरू होते हैं, हायर सेकेंडरी शुरू होती है, तो 9 बजे हमारे जो एल्डर्स है, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी ड्यूटी पे जाना पड़ता है। तो अगर हम देखेंगे दूसरी तरफ से स्कूल्स, तो वो भी पूरा फुली कंट्रोल इसको नहीं कर सकते। लेकिन दोनों एक साथ अगर कंबाइन हो जाए, जैसे कि एक सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा। अगर एक वीकली रिपोर्ट कार्ड स्कूल से या हायर सेकेंडरी से मेंटेन हो जाए और सैटरडे को वो एक स्टूडेंट के पास दिया जाए उसकी वीकली परफॉर्मेंस, और वो साइन करवाना हो उनके पेरेंट्स से, तो मंडे को वो स्टेटस चेक किया जा सकता है। हाँ, आपका बच्चा हायर सेकेंडरी पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकेंड में पढ़ रहा है, तो एक हफ्ते में उसके लेक्चर्स जो हुए हैं वो 24 हुए हैं।
और उसने अटेम्प्ट कितने किए हैं, 20 किए हैं या 16 किए या 15 किए हैं, तो उसके पेरेंटल साइन जब उस डॉक्यूमेंट पे, रिपोर्ट कार्ड पे आ जाएंगे, तो स्कूल भी देखेगा हाँ, अगर इसके पेरेंट्स अलाउ इसको करते हैं, हाँ ये लेक्चर्स बंक हुए हैं या तो ये बिजी था या घर में इसका काम था, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो वो ठीक है। नहीं तो वीकली अगर एक फादर बोलता है, एक पेरेंट बोलता है या दोनों पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि नहीं हमने तो पूरे वीकली हम इसको स्कूल भेजा है, तो 24 लेक्चर्स अगर है तो इसने अटेंड 16 ही किए, क्यों किए हैं, तो एक मीटिंग फिक्स करेंगे वो, या स्कूल मैनेजमेंट के पास जाएंगे, नहीं यहाँ तो इसको कोई काम नहीं था। और अगले हफ्ते फिर इसमें हमें दिखता है कि पेरेंटल थोड़ा सा क्वायरी होनी चाहिए, स्कूल तो फुल्ली इस पे कोऑपरेट करेगा, तो फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो पेरेंट्स की बनती है। तो पेरेंट्स को अपनी बिल्कुल। जगह से थोड़ा सा ज्यादा ध्यान फोकस करके बच्चे पे ऐसे वाक़ात जो है, ऐसे वाक़ात हम कम कर सकते हैं। लेकिन इसकी मेन वजह अगर देखें क्या हो सकती है कि ऑलरेडी कोविड-19 की वजह से 3 साल घर में बच्चे थे। अब अगर 3 साल के बाद स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की हम बात करेंगे, वापस से रिओपन कर दिए गए। अब लेकिन बच्चों में इतना क्या हो चुका है कि अब वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा पाते स्कूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में, या खास करके हम स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें जो कि पार्क्स में हम देखते हैं उनको, वो स्कूल जाने से क्यों कतरा रहे हैं, चाहे हम लड़कियों की बात करें या लड़कों की बात करें। मोस्टली अगर हम देखें जो एज ग्रुप होता है 9th टिल 12th, तो इस एज ग्रुप में थोड़ा सा ट्रैक से भटक जाते हैं बच्चे, क्योंकि जी। उनकी फिजिकल चेंजेस होती है, और फिजिकल चेंज के साथ साथ उन वो अभी हायर सेकेंडरीज और हाई स्कूल से निकलकर हायर सेकेंडरीज में जाते हैं, तो उनको एक एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा सा अलग मिल जाता है, जिसकी वजह से उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर भी फर्क पड़ता है। अभी 3 साल से हमारे स्कूल जो है वो बंद थे, तो चौथे साल वो पटरी पे आ रहे हैं, अभी नहीं बोल सकते कि पूरे आ चुके हैं, लेकिन 1 महीने से क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। इस एज में इंसान का दिमाग थोड़ा सा अलग सोचने लगता है, लेकिन क्या है, फिर से वही बात आती है। तो अगर हम इसमें इन्वॉल्व अब कर सकते हैं हम पुलिस को या किसी और अथॉरिटी को भी, या उससे बेटर है मोस्टली ये प्राइवेट प्लेसेस है या गवर्नमेंट प्लेसेस है, सेमी प्राइवेट प्लेसेस होती हैं, जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस होती है, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है। तो अगर हम इनसे बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, वो उनसे बात करें कि ऐसे टाइम पे फ्रॉम 9 to 3 और 9 to 4 और 9 to 2 किसी भी स्टूडेंट को आप टिकट अलाउ मत करो, और अगर इसमें आपने टिकट अलाउ किया है तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे मसलों को राइट। ऐसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। 3 साल से एजुकेशन सिस्टम तो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था। मोस्ट ऐसा एक ही सेक्टर डिपार्टमेंट है जो मोस्ट अफेक्टेड हुआ है कोविड-19 से। तो ये भी हम एक वजह देख सकते हैं, जो अभी 9th में स्टूडेंट था आज से 3 साल पहले, मोस्टली सिटीज में, तो 3 साल तक तो वो बाहर आना जाना उसका बहुत मुश्किल से ही हुआ होगा ड्यूरिंग स्कूल टाइम्स, क्योंकि फ्रेंड्स भी मिलते हैं उनके, तो गेट टुगेदर होता है, तो बाहर जाने का ज्यादा मन करता है। और 9th से लेकर 12th तक, अभी 3 साल तक वो कभी बाहर गए ही नहीं, तो उनका भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मन करता होगा। लेकिन अब ये एज ऐसी है कि ये राइट डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि स्कूल में भी पार्क होते हैं या लाइब्रेरी होती है या कोई बहुत सी ऐसी जगह होती है, या 4 बजे के बाद ये कहीं भी बैठ बैठ सकते हैं, या कोई ग्राउंड होता है वहां बैठ सकते हैं, लेकिन इनकी सिलेक्शन जो चॉइस होती है ये थोड़ा सा हटके होती है, क्योंकि इस एज में हमारा जो, जैसे बोलते हैं कि गर्म खून होता है, तो डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, ज्यादातर दिल की सुनते हैं न कि दिमाग की। तो इन मसाइल में एक अच्छे तरबियत वाले बच्चे को थोड़ी सी और तरबियत करनी पड़ती है, ताकि वो जिस ट्रैक पर एक पेरेंट उनको चलाना चाहते हैं उसी ट्रैक पर रहे। इसमें भी फर्दर एक ही हाथ से कुछ नहीं होता। अगर यहाँ से फैमिली का सपोर्ट उनको आता है अच्छा सा, उधर से स्कूल का भी सपोर्ट आना चाहिए। तीसरी तरफ से जो फर्दर
डिपार्टमेंट्स है, जैसे टूरिज्म हो गया, जो पार्क ओनर्स हो गए, उनका सपोर्ट भी जरूरी है। 3-4 चीजें एक साथ। और सबसे बड़ी बात जो है जिनका सपोर्ट चाहिए वो है मीडिया। अगर मीडिया ऐसे किस्सों को उछालने के बजाय डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करे और इन पे नजर रखे, क्योंकि आजकल मीडिया ही एक ऐसी चीज है जो चारों तरफ और 24/7 अवेलेबल होता है। तो सबकी कोऑपरेशन की वजह से ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जा सकता है। और जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो अभी 3 साल के बाद थोड़ा सा ट्रैक पे आना शुरू हुआ है, वो पूरा ट्रैक पे बैठ जाएगा और अच्छे से इनकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो सकती बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े और आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी कि किस तरीके से जो है बच्चे इस एज में दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हाथ इसमें पेरेंट्स का भी होता है, जो अपने बच्चों पर नज़र रख सकते हैं और अगर वो गलत पाथ पे जा रहे हैं, तो पेरेंट्स ही है और टीचर्स है जो उनको राइट पाथ पर वापस ले आ सकते हैं। अभी के लिए जेके न्यूज़ पॉइंट पे इतना ही। दीजिए अभी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। है।